नमस्कार, मेरे यूट्यूब मंच UNN भारत पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हिंडनबर्ग पहले कुछ दिन पहले चर्चा में आया था और अब दोबारा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर संसद में हंगामा देखने को मिल रहा है। हंगामा हो भी क्यों नहीं, एक व्यक्ति विशेष देश से बड़ा हो गया, एक व्यक्ति विशेष उद्योगपति है, उसको पोर्ट, एयरपोर्ट, तेल सब और रेल सब कुछ दे दिया जाए। क्या ये जायज़ है? कहते ही जायज़ नहीं है। अगर एक व्यक्ति डूबे तो पूरा देश की इकोनॉमी डूब जाए, ये कहीं से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। हिंडनबर्ग ने यही तो कहा है कि अडानी बंधुओं के शेयर 150 रुपये के 4000 रुपये के हो गए। ऐसा कौन सा कारनामा कोविड काल में किया अडानी ने कि उनके शेयर के प्राइस इतने बढ़े? ये एक बुलबुले की तरह था जो बाहर से पैसा लगाया गया। कोई तो ऐसा था जो पैसा लगा रहा था और शेयर के दाम बढ़ा रहा था, और जब शेयर के दाम बढ़ गए तो वो बेच कर निकल लिया। उसका पता लगाना ज़रूरी है कि वो पैसा कहाँ गया, किसका पैसा था, वो कौन शेयर बेचकर निकला। और LIC जैसे संस्थान जिन्होंने निवेश किया था उनको घाटा हो गया, या कहें कि उनका पैसा दांव पर लगा है। वैसे तो ये व्यवस्था ही गलत है कि LIC का पैसा एक व्यक्ति विशेष के प्रयोग में लाया जाए। अडानी को सारे नियम ताक पर रखकर LIC से और स्टेट बैंक से, अन्य बैंकों से कर्ज दिया गया है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि 121 करोड़ का कर्ज है, उसमें से 100 करोड़ ही उनकी पूंजी है। 100 करोड़ से ज़्यादा कर्ज नहीं मिलना चाहिए। 121 करोड़ का कर्ज मिलना, अगर वो दिवालिया होता है तो बहुत सारी LIC और स्टेट बैंक, बहुत सारे बैंक दिवालिया हो जाएंगे और बहुत सारे लोगों का बहुत पैसा डूब चुका है। जब से शेयर बाज़ार क्रैश हुआ और अडानी के शेयर के पैसे गिरे, तब से सैलरी पेड छोटे निवेशक का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, जो 15, 20, 25, 50 हज़ार की सैलरी गेन करते हैं, उन्हें लाखों रुपये का नुकसान हुआ। सेबी के ऊपर प्रश्न उठते हैं, सेबी चीफ के ऊपर प्रश्न उठते हैं। क्या कर रही थी ED, CBI, सेबी, ये सब क्या कर रही थी जब शेयर के पैसे इतने ज़्यादा बढ़ रहे थे? तब उन्होंने रेगुलेट क्यों नहीं किया? परंतु हम सब जानते हैं कि अडानी के रिश्ते माननीय प्रधानमंत्री से हैं। कहीं यह पैसा बीजेपी का फंड तो नहीं था? बहुत बड़ा प्रश्न है। कुछ लोग कहते हैं कि ये पैसा मोदी जी का था। आप क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट करिए। इस तरह से अडानी का सबसे धनी बन जाना और अब डूबने कार पर आ जाना, इसके पीछे कौन लोग हैं? लोग यहाँ तक कहते हैं कि हिंडनबर्ग ने जानबूझकर टारगेट किया अडानी को। 24 घंटे बाद वो IPO लाने वाले थे, उससे पहले ही ये कांड हिंडनबर्ग ने जानबूझकर किया। हिंडनबर्ग ने जानबूझ के उनकी रेपुटेशन खराब की। आप इस संबंध में क्या रखते रहे? हमें कमेंट करिए। आप कमेंट्स के हमारा मार्गदर्शन करते हैं। पुनः आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।